भूल से अगर महागठबंधन के तरफ बटन दबाने का कोशिश करेगा तो उसका हाथ थरथराने लगेगा, उसका हाथ कांपने लगेगा कि दादा हम क्या करने जा रहे हैं। जो 2005 का बिहार देखा होगा, जो 2005 का बिहार देखा होगा, महागठबंधन का सपोर्टर भी होगा, लेकिन जब बटन दबाने जाएगा तो उसका हाथ कांपने लगेगा, क्योंकि देखा है 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का भी। जाति के आधार पर हम लोग वोट नहीं मांगते हैं और जाति का राजनीति भी हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग दलित से लेके और ब्राह्मण तक सबको साथ लेके चलते हैं और साथ ले चल के विकास करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो व्यक्ति 25 में अगर बूथ पर बक्सर और भोजपुर जिला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम लगा हुआ था, कई योजनाओं का शिलान्यास किए, उद्घाटन भी किए। क्या लगता है माहौल देखकर इस बार भी सरकार बनेगी? धन्यवाद कृष्णा जी, और आपके माध्यम से लोगों के बीच में ये हमारा मैसेज जाएगा। आपको बता देना चाहेंगे कि शाहाबाद में, भोजपुर जिला और बक्सर जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी का जन संवाद यात्रा आज था, जिसमें बक्सर जिला में राजपुर विधानसभा में और भोजपुर में जगदीशपुर विधानसभा। और हमें खुशी की बात है कि दोनों विधानसभा के बीच में हमारा डुमरांव विधानसभा है, और दोनों के बीच में डुमरांव विधानसभा होने से राजपुर से भी और जगदीशपुर से भी हमको लाभ मिला कि डुमरांव की जनता, डुमरांव के कार्यकर्ता काफ़ी खुशहाल हैं कि बीचों बीच होने से प्रोग्राम हमको कुछ कार्यकर्ता जगदीशपुर में आए और कुछ कार्यकर्ता राजपुर में गए। हम पूरे अपने टीम के साथ एक टीम को भेज दिए थे राजपुर में, और एक पूरे टीम को 700 आदमी को लेकर के हम जगदीशपुर में टिके रहे, क्योंकि जगदीशपुर से हमारा विधानसभा का पंचायत बगल से शुरू होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जी, विजय चौधरी जी, ये लोग आए और कार्यक्रम इतना शानदार जानदार रहा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और हमको जहाँ तक अंदाज़ा है कि एनडीए के जो अभी माहौल है, तो जो नारा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, एनडीए का, कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश की नारा, आज के मीटिंग से लगा कि 225 नहीं, ये 243 को 43 सीट ना आ जाए। यह इतिहास में पहला बार होगा कि विपक्ष के पास कुछ बचेगा ही नहीं। जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्य योजना को एक तौर तरीके से इस उम्र में ये काम कर रहे हैं, और पब्लिक को अब आज के हम कार्यक्रम में देखें, जो हम लोग डुमरांव विधानसभा में भी ये कार्यक्रम हम लोग किए थे, विधानसभा सम्मेलन, तो अभी के सम्मेलन में ही हो रहा है कि जो प्रत्याशी होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, गाड़ी घोड़ा भेज के पब्लिक को बुलाते हैं। लेकिन हम 2 बार से देख रहे हैं कि पब्लिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक इतनी उत्सुक है, पब्लिक इतना इच्छा शक्ति बढ़ गया है कि किसी भी समय चाहता है पब्लिक के मुख्यमंत्री जी से मिलने। आशा, आप जीविका दीदी की बात करिए तो महिलाएं तो समझिए कि 100% वह डिवोटेड है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, इसलिए इसमें कुछ सोचना विचारना नहीं है। अगर सही तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ तो 225 ही नहीं, 243 सीट इंडिया जीत जाएगा। मगर जहाँ पर आज दोनों जगह सभा हुआ है, राजपुर और जगदीशपुर, दोनों जगह इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के विधायक हैं, कैसे यहाँ पर आप लोग जीतिएगा? क्योंकि दोनों जगह टफ चैलेंज है एकदम कहा जाए तो, क्योंकि 15 से हार हो रही है शायद। देखिए, दोनों जगह एनडीए का विधायक नहीं है, महागठबंधन के विधायक हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन 2020 का चुनाव कुछ और था। हमारे घटक दल के एक पार्टी अलग थी। उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी हमसे अलग थे, चिराग पासवान जी हमसे अलग थे।
तो ये सब प्रकरण के वजह से, आपसी फूट के वजह से महागठबंधन की यहाँ सरकार बन गई, महागठबंधन के यहाँ विधायक बन गए। लेकिन अब 2025 का कार्य है, 2025 का जो सिस्टम है, उसमें आप ये मान के चलिए कि हम पांचों दल एक होने से यहाँ शाहाबाद में 22 का 22 सीट से हम लोग 20 सीट जीतने जा रहे हैं। उसमें कहीं इफोर्ट वाली बात केवल 2 ही जीत हुई। हमने क्या कहा कि 20 में 2 सीट हम जीते थे और 25 में 2 सीट ही उनको देंगे, तो ही दीजिए बस। जिस जुमराव की बात करें वहाँ भी महागठबंधन के विधायक हैं। 2023 में जो महागठबंधन के विधायक हैं, हमारे फूट का नतीजा है कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से अलग लड़े थे, चिराग जी के पार्टी से अलग लड़े थे। वोट को ज्वाइंट कर दीजिए तो एनडीए का वो वोट हो जाएगा। अब ये फाइनल हो गया है कि यही गठबंधन चुनाव लड़ेगा, एकदम फाइनल। 2020 वाली स्थिति नहीं है, एकदम नहीं, मतलब तय हो गया है, तय है। 2025 फिर से नीतीश का नारा आप लोग दे रहे हैं। उधर भी लोग कह रहे हैं कि हम लोग सरकार इस पर बनाएंगे 20 साल बाद। वो कह रहे हैं, उनका कहना काम है, और वह तो अपने कार्य को गिना दे। हम एनडीए की बैठक में, एनडीए के जो कार्यशैली है, जाति आधार पर एनडीए वोट नहीं मांग रही है। एनडीए वोट मांग रही है नीतीश जी का कार्य पर, नीतीश जी का विकास पर। जाति के आधार पर हम लोग वोट नहीं मांगते हैं और जाति का राजनीति भी हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग दलित से लेके और ब्राह्मण तक सबको साथ लेके चलते हैं और साथ ले चल के विकास करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो व्यक्ति 25 में अगर बूथ पर जाएगा और नीतीश कुमार के विकास देखने के बाद भूल से अगर महागठबंधन के तरफ बटन दबाने का कोशिश करेगा तो उसका हाथ थरथराने लगेगा, उसका हाथ कांपने लगेगा कि दादा हम क्या करने जा रहे हैं। जो 2005 का बिहार देखा होगा, जो 2005 का बिहार देखा होगा, महागठबंधन का सपोर्टर भी होगा, लेकिन जब बटन दबाने जाएगा तो उसका हाथ कांपने लगेगा, क्योंकि देखा है 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार। वो कोई नहीं चाहेगा कि 2005 का पहले वाला बिहार आ जाए, क्योंकि आज जितना योजना दिया गया है, जितना कार्य हुआ है, यह कंटिन्यू तब होगा जब एनडीए की सरकार होगी। अगर एनडीए की सरकार नहीं होगी तो वही हाल होगा जो पूर्व में आज से 20 साल पहले हुआ था।